नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है एंड अभिनंदन है। जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, 1 मिनट का समय निकाल के लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी ये राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की क्लास रहती है, आपको पता है। अब इसमें कला संस्कृति में जो भी टॉपिक थे वो सारे के सारे लगभग अपन ने स्टार्ट कर दिए हैं। धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप अपन करते चले जा रहे हैं, जिसमें अपन ने एक पहले वाले लोक देवता पढ़ लिए। अब अपना दूसरा टॉपिक है राजस्थान की लोक देवियाँ। दूसरा टॉपिक कौन सा है? राजस्थान की लोक देवियाँ। राजस्थान की लोक देवियाँ। राजस्थान की लोक देवियाँ। देखो, जैसे लोक देवता थे एज इट इज सिमिलर के सिमिलर लोक देवियाँ होती है। जैसे लोक देवता होते हैं वैसे की वैसे लोक देवियाँ होती है। लोक देवताओं की अपन ने परिभाषा क्या पढ़ी थी? अपने समान जन्म लिए बट अपने अच्छे कार्यों की बदौलत से पूजे जाने वालों को लोक देवता कहते हैं। सेम एज इट इज, जैसे अपने समान ही जन्म लेते हैं बट अपनी अच्छे कार्यों की बदौलत से पूजे जाने वाली को लोक देवियाँ कहते हैं। ठीक है, सेम इट इज सिमिलर, अपने समान ही जन्म लेते हैं, अपने समान जैसे परिवार होते हैं उन्हीं में जन्म लेते हैं और अपने अच्छे कार्य और चमत्कारों की वजह से क्या लेते हैं? लोक देवता या लोक देवियों के रूप में पूजे जाते हैं। अपन ये पढ़ा था। अब देखो, एक आते हैं लोक देवियाँ, एक आते हैं कुल देवी, कुल देवता, आराध्य देवी, आराध्य देवता। आपने ये पढ़ा होगा। अब देखो, इसमें है कुल देवी और आराध्य देवी। इसको अपन इष्ट देवी भी बोलते हैं, इष्ट देवी। इनमें फर्क क्या होता है? डिफरेंट क्या होता है? थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होता ही है, तभी तो अपन बोलते हैं कि कुल देवी है या इष्ट देवी है। देखो, डिफरेंट ये होता है कि कुल देवी तो वो होती है जो अपने ही, यानी कि जैसे कोई अपने परिवार में जन्म ले ली किसी ने, ये मान लो कि एक डेमो बना लिया, अपने समान अपने ही परिवार में जन्म ले ली। जैसे राजपूत या आप जो भी जाट है या जो भी अपन ब्राह्मण बोलते हैं, जिनमें भी समाज में जन्म ले ली और वो अगर अपने चमत्कार या अच्छे कार्यों की बदौलत से अगर पूजे जाने लगी तो वो क्या होता है? उसी वंश की, कौन सी? उसी वंश की कुल देवी मानी जाएगी। कौन सी की? उसी वंश की। अब जैसे राजपूत की तो राजपूत की कुल देवी मानी जाएगी, जाट तो जाट की मानी जाएगी, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की मानी जाएगी। सेम टू सेम ऐसे है। तो क्या है? वंश या परिवार में कोई हो जाता है तो उसको अपन कुल देवी बोलते हैं। और इष्ट देवी वो होता है कि जिसमें अपन पूजा करते हैं, अपनी यानी कि अपन मानते हैं, अपनी आराधना रहती है उनमें, किसी भी जाति की हो, कुछ भी हो, अपनी आराधना रहती है कि ये अपने को अच्छा लगते हैं, ये अपन इनको मानते हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं कि वो इष्ट देवी होती है जिसकी अपन वो पूजा करते हैं। यानी कि कोई भी जाति की हो बट अपन उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, वो क्या होती है? अपनी आराध्य देवी। कौन सी? आराध्य देवी होती है। ठीक है, अब अपन इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि कौन कौन सी आराध्य देवी रही है, कौन कौन सी लोक देवी, कौन सी आराध्य देवी है, कौन से कुल की कौन सी देवी है, कौन सी क्या है। इसको अपन लोक देवियों का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लोक देवियाँ देखो, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अपन महत्वपूर्ण को पढ़ेंगे। ऐसे तो पढ़ते हैं तो अपने राजस्थान में हजारों लोक देवियाँ मिल जाएगी आपको, हजारों ने तो जो 200-400 मिल जाएगी। बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको अपन पढ़ेंगे एग्जाम की दृष्टि से। जैसे करणी माता हो गई, जमाई माता हो गई, जीण माता जी हो गए, जो भी है अपनी मोस्ट अपन उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आज अपन कौन सी स्टार्ट करते हैं? करणी माता। कौन सी स्टार्ट करते हैं? करणी माता। करणी माता के बारे में पढ़ेंगे एग्जाम की दृष्टि से, क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो अपन आज करणी माता पर करणी माता का दर्शन कर लेते हैं। करणी माता का दर्शन कर लीजिए और अपने भविष्य की, आगे की अच्छी सफलतापूर्वक जॉब पाने की आप आशा करिए। जरूर माता आपका सहयोग करेगी और ज़रूर आप जॉब लगोगे। ठीक है, आप दर्शन कर लीजिए एक बार। यह है करणी माता। देखो, जो भी देख सकते हैं और लिखा भी है, श्री करणी माता वैष्णो, जय हो करणी माता की। अब अपन स्टार्ट करते हैं करणी माता। करणी माता के बारे में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इनका
जो छोटा सा इंट्रोडक्शन है उसके बारे में स्टार्ट कर लेते हैं। करणी माता, करणी माता, करणी माता। करणी माता का जन्म, इनका जन्म हुआ था 1387 ईस्वी या सन। अगर आपको विक्रम संवत पूछे तो 57 जोड़ दो, विक्रम संवत आ जाएगी 1444। कितने जोड़ने हैं? 57 जोड़ने हैं, 1444 विक्रम संवत आ जाएगी। सन पूछे तो 1357 और विक्रम संवत पूछे तो 1444। फिर इनका जन्म स्थान, जन्म स्थान, जन्म स्थान है सुआब, जोधपुर। सुआब तो कौन सी पुर में पड़ता है? जोधपुर में, सुआब जोधपुर। ठीक है। पिता, पिता इनके मेहाजी, मेहाजी। माता, माता है देवल, माता का नाम है देवल। जाति है इनकी चारण, चारण जाति की। और चारण जाति में कौन सी है? चारण जाति में शाखा है किन्या शाखा की, चारण जाति की किन्या शाखा की है, किन्या, किन्या शाखा की माता जी है चारण जाति की। और बचपन में इनका नाम था, बचपन, बचपन में इनका नाम था रिद्धबाई, रिद्धबाई। कुछ जगह रिद्धुबाई भी आता है, कुछ जगह रिद्धिबाई भी आता है। तो आप जैसे भी है, ये रिद्धबाई, रिद्धबाई के नाम से इनका बचपन में नाम था, क्योंकि ये बचपन से ही चमत्कारी थे। क्या थे? बचपन से ही चमत्कारी थे। तो इनका बचपन का नाम क्या था? रिद्धिबाई। क्या था? रिद्धिबाई। और जो करणी माता थे, ये अपनी इष्ट देवी मानते तेमड़ा ताई को। कौन सी ताई को? तेमड़ा ताई को इष्ट देवी, अपनी आराध्य देवी। जो करणी माता की जो आराध्य देवी थी वो कौन सी थी? तेमड़ा ताई। करणी माता, करणी माता की इष्ट देवी, इष्ट देवी। और इष्ट देवी थी इनकी तेमड़ा ताई। कौन सी? तेमड़ा ताई। तेमड़ा ताई ये अपनी आराध्य देवी मानते थे। इनका जन्म कब था? 1357 ईस्वी और विक्रम संवत पूछे तो 1387 ईस्वी और विक्रम संवत पूछे तो 1444। जन्म स्थान सुआब जोधपुर। पिता मेहाजी, माता देवल। जाति चारण, शाखा किन्या, किन्या शाखा की थी। और बचपन का नाम रिद्धिबाई, या कुछ जगह रुद्दूबाई भी लिखा आता है ना। ठीक है, सॉरी रिद्धबाई। और करणी माता की इष्ट देवी है तेमड़ा ताई। कौन सी है? तेमड़ा ताई। अब अपन इनके बारे में जो इनकी स्टोरी है इनको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं, इनको समझ लेते हैं। बाद में अपन स्टेप टू स्टेप इनके बारे में जो भी है इनको लिख लेंगे। पूरा अपन थोड़ा सा आप ध्यान देके थोड़ा सा इसको पढ़िए, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और उसके बारे में जब लिखेंगे तब और समझ में आ जाएगा आपको, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अपन अच्छे से पढ़ेंगे आराम से। ठीक है। ये आ जाती है अपनी करणी माता। कौन सी माता? करणी माता। एक बार गोल घेरे में डाल लेते हैं, क्योंकि गोल घेरा एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो गोल घेरा है ये अगर सही भरा गया तो ऐसे मान लो कि अपना बल्ले बल्ले है। क्या है? बल्ले बल्ले। ये अगर सही से हो गया। अब अपन करणी माता के बारे में पढ़ लेते हैं। करणी माता कहते बचपन से ही चमत्कारी थे। क्या थे? चमत्कारी थे। क्या थे? चमत्कारी। इन्होंने 2-3 चमत्कार ऐसे दिखाए कि इनके जो पापा थे, पापा को एक बार सर्पदंश लग गया था और सर्पदंश लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने अपने चमत्कार से उनको फिर से वापस जीवित कर लिया। क्या कर लिया? जीवित कर लिया। पहला वाला चमत्कार। दूसरा, इनकी बुआ थी वो विकलांग थी और उन्होंने अपने चमत्कार से बुआ को क्या कर दिया? सही कर दिया। बुआ को एकदम सही कर दिया। तो बुआ के उस चमत्कार से बचपन से ही चमत्कारी हो गए। फिर इनके एक परिवार में 2 भाई थे। उन भाइयों, वो भाई क्या थे? अंधे थे।
और इन्होंने हाथ रखा, हाथ रखने से उनकी आंखों की रोशनी क्या आ गई, वापस आ गई। तो ये बचपन से चमत्कार, इन्होंने हजारों लाखों चमत्कार किए ऐसे, बट ये एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे चमत्कार इन्होंने बचपन से ही चमत्कार किए, तो इसीलिए ये बचपन से चमत्कारी थे। क्या थे? बचपन से चमत्कारी। अब देखो करणी माता जैसे जैसे बड़ी हुई, क्या हुई? बड़ी हुई। बड़ी होते हैं तो बड़े होने के बाद में क्या होता है, विवाह की बात आती है। किसकी बात आती है? विवाह की बात आती है। विवाह की बात आ गई करणी माता की। विवाह किससे करना था? विवाह करना था देप्पा जी। किससे करना था? देप्पा जी। और देप्पा जी तो रहने वाले थे देशनोक। और देशनोक तो कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। देप्पा जी से विवाह की बात आई, बट करणी माता क्या थे? करणी माता बोल रहे हैं कि करणी माता बोल रहे थे कि मैं विवाह जीवन नहीं जीना चाहती, कि मैं विवाह जीवन नहीं जीना चाहती, मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ, मेरे को विवाह नहीं करना, नहीं करना। तो क्या किया करणी माता ने? अपनी बहन, और बहन का क्या नाम था? गुलाबबाई। गुलाबबाई, बहन का नाम था गुलाबबाई। और गुलाबबाई का विवाह करवा दिया किसके साथ? देप्पा जी के साथ। किसके साथ करवा दिया था? देप्पा जी के साथ विवाह करवा दिया था। किसने करवा दिया था? करणी माता ने। किसने करवा दिया था? करणी माता ने विवाह करवा दिया। अब इनका वैवाहिक जीवन चल रहा है। वैवाहिक जीवन से क्या हुआ था? एक संतान प्राप्ति हुई। क्या हुआ था? संतान प्राप्ति। और संतान का नाम था लक्ष्मण। क्या नाम था? लक्ष्मण। संतान प्राप्त हुई और संतान का नाम क्या था? लक्ष्मण। लक्ष्मण को गोद किसने ले लिया? करणी माता ने। क्या ले लिया? गोद ले लिया करणी माता ने। गोद ले लिया और लेके कहाँ आ गई वापिस? कौन से पुर में आ गई? जोधपुर में। जोधपुर में आई। जोधपुर में अपना आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। उसके बाद में 12/5/1459 में क्या किया इन्होंने? मेहरानगढ़। कौन से गढ़ की? मेहरानगढ़ की नींव रखी। मेहरानगढ़ की नींव रखी। मेहरानगढ़ की नींव रख दी। कुछ समय बीतता गया। कुछ समय बाद में इन्होंने क्या, एक दिन ये गए थे कोलायत झील। कहाँ गए? कोलायत झील। कोलायत झील गए, उसके पास में बैठे हैं आराम से कोलायत झील के पास में। अब करणी माता तो क्या थी, थोड़ा सा व्यस्त हो गई इधर उधर के काम में, थोड़ा सा इधर उधर देखने लगे। और व्यस्त होने के कारण वो जो झील थी, झील के गहरे पानी में लक्ष्मण चला गया। लक्ष्मण चला गया तो लक्ष्मण क्या हुआ था? उस पानी में डूबने से, उसकी पानी में जाने की वजह से क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने से उन्होंने बाद में करणी माता ने बहुत सा ऐसे ट्राई किया कि इसको जीवित कर लें, बट उसको जीवित नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? जीवित नहीं कर पाए। जीवित नहीं कर पाए। करणी माता जीवित नहीं कर पाए और लक्ष्मण की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु। और जिस दिन मृत्यु हुई थी उस दिन का समय क्या था? सावन मास की पूर्णिमा। क्या थी? सावन मास की पूर्णिमा। और सावन मास की पूर्णिमा में हिंदुओं का एक त्यौहार होता है। कौन सा त्यौहार होता है? कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर जल्दी से जल्दी। अरे कौन सा त्यौहार होता है? एक त्यौहार होता है हिंदुओं में, रक्षाबंधन। भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन क्या हो गया? उनकी मृत्यु हो गई। किनकी? करणी माता के बेटे जो गोद लिया हुआ था उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के कारण अब क्या होता है कि अगर कोई परिवार में मृत्यु वगैरह हो जाती है तो उस दिन उस त्यौहार को नहीं मनाया जाता। तो चारण जाति के लोग रक्षाबंधन नहीं मनाते। अब आप बोलोगे कि बिल्कुल नहीं मनाते। मनाते हैं, बट रक्षाबंधन के 7 दिन बाद, रक्षाबंधन के 7 दिन बाद में त्यौहार मनाते हैं। और ये जो कोलाई झील है इस पे चारण जाति के लोग नहीं जाते। हाँ, हालांकि चारण जाति, सारी चारण जाति नहीं, कुछ ऐसे हैं जो चारण जाति के लोग नहीं जाते। क्या नहीं जाते? चारण जाति के लोग नहीं जाते वहाँ पे, कोलाई झील पर नहीं जाते। उसके बाद में अपनाते हैं आगे। अब किसकी? लक्ष्मण की मृत्यु होने के बाद, लक्ष्मण की मृत्यु होने के बाद में करणी माता है। करणी माता कहाँ जाती है? देशनोक आ जाती है। देशनोक।
और देश नौक आ जाती है और वहाँ पे आने के बाद में देश नौक आने के बाद में अपनी पूजा प्रारंभ कर देती है, पूजा आराधना जो भी है अपनी करनी प्रारंभ कर देती है। और जिस स्थान पर करती है, जो स्थान है वो स्थान है नेड़ी। कौन सा है? नेड़ी। नेड़ी स्थान है, नेड़ी स्थान पर अपनी पूजा प्रारंभ कर देती है। पहला स्थान है जिसको क्या बोल रहे हैं? नेड़ी। नेड़ी स्थान है, उस स्थान पे इन्होंने पूजा प्रारंभ कर देती है। कुछ समय बीतता है, बीतने के बाद में करणी माता के पास में कौन आता है? करणी माता। करणी माता के पास आता है बीकानेर का शासक। बीकानेर का शासक, बीकानेर का शासक आता है और करणी माता को बोलता है आई हेल्प मी माता, हेल्प मी, आप मेरी हेल्प करिए वरना मैं जिंदा नहीं रह सकता। माता बोला क्या हुआ? कि माता आपके आशीर्वाद से हमने बीकानेर की स्थापना की थी, आज हम मुसीबत में हैं। माता जी बोले अरे मुसीबत क्या है, तुम मुसीबत तो बता। ऐसे बोला जा रहा है मुसीबत में है, मुसीबत में। मुसीबत क्या है? तुम मुसीबत बताएगा तभी तो उसी का इलाज करेंगे, निदान करेंगे मुसीबत का। इन्होंने बोला कि माता जैसलमेर के जो शासक है, जैसलमेर का शासक है, वो बड़े दिनों से परेशान कर रहा है, आक्रमण पर आक्रमण कर रहा है। क्या कर रहा है? आक्रमण पर आक्रमण किए जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। आक्रमण पे आक्रमण, आक्रमण पे आक्रमण। माताजी ने बोला कि मैं इसका तेरा इलाज कर दूंगा, ट्रीटमेंट कर दूंगा, पूरा का पूरा लाइफ टाइम के लिए इलाज कर दूंगा। राव बिक्का शासक कौन था? राव बिक्का। राव बिक्का शासक था, राव बिक्का। बीकानेर का शासक था राव बिक्का। बोले माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये काम कर दोगे तो माता जी बोले ये तो चुटकियों का काम है, क्या इससे कोई बड़ा काम थोड़ी है। अभी लो, अब क्या थी, करणी माता कहाँ से? नेड़ी स्थान से उठी और नेड़ी स्थान से उठ के बीकानेर और जैसलमेर की जो सीमा है, बीच की सीमा है, उस सीमा पे जाके क्या हो गया? उस सीमा पे जाके बैठ गई। और उस सीमा का नाम क्या था? वियात्रा। क्या नाम था? उस सीमा का नाम था वियात्रा। वो जो जगह थी उस सीमा का, उस जगह का नाम था वियात्रा। अब जैसे ही खबर पहुंची किसके पास? जैसलमेर के शासक के पास, कि करणी माता तो अपने इस सीमा के ऊपर आ गई और आके बैठ गई। जैसलमेर के आए भागते हुए और बोले माता जी क्या हो गया, आप यहाँ आके कैसे हुए बेटे? तो बोले आप लोग बीकानेर पे बार बार आक्रमण कर रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। जैसलमेर के शासक ने बोला कि आज के बाद हम बीकानेर पे कोई आक्रमण नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? बीकानेर पे कोई आक्रमण नहीं करेंगे आज के बाद में। करणी माता वियात्रा स्थान पे बैठे रही, वहाँ अपनी पूजा आराधना करते रही। थोड़े टाइम बाद में उसके आगे एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है गिनेरू। गिनेरू और गिनेरू की तलाई, जगह का नाम है गिनेरू की तलाई। गिनेरू की तलाई, उस गिनेरू की तलाई वहाँ पे जाके करणी माता ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, या ऐसे बोल सकते हैं मृत्यु हो गई, या त्याग कर दिया शरीर का। जब त्याग किया था उस टाइम में करणी माता की आयु क्या थी? 151 साल आयु थी, 151 साल। और गिनेरू की तलाई के पास उन्होंने अपना देह को क्या कर दिया? त्याग कर दिया। क्या कर दिया? त्याग कर दिया, शरीर का त्याग कर दिया। वहाँ पे गिनेरू की तलाई के पास क्या एक गुफा भी स्थित है। और समय कब था जब त्याग किया था? वो समय था 1438 का। कब था? 1438 का। जन्म कब हुआ? 1357 और मृत्यु 1438। ठीक है, ये थी करणी माता की स्टोरी। आई होप, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी पूरी की पूरी स्टोरी। एक बार अपन थोड़ा सा छोटा छोटा मोस्टली फिर से देख लेते हैं। देखो, पहले चमत्कारी थी बचपन से, जिसको अपन रिद्धि बाई के नाम से भी जानते हैं। विवाह देप्पा जी के साथ होना था देशनोक के, बट किसका करवा दिया? अपनी छोटी बहन का विवाह करवा दिया, गुलाब बाई का, जिनसे संतान प्राप्ति हुई। लक्ष्मण गोद लिया, जोधपुर आई, जोधपुर में मेहरानगढ़ की नींव रखी। उसके बाद में कोलाई झील थी, उसके पास में उनका क्या, लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। राव बीकानेर देशनोक आए, नेड़ी स्थान था करणी माता का। बीकानेर का शासक आया उनके पास, जैसलमेर के विवाद के कारण उन्होंने सीमा, और सीमा का क्या नाम था? वियात्रा, जो गिनेरू की तलाई पे थोड़े आगे जाके गिनेरू की तलाई है, वहाँ पे इन्होंने अपने शरीर का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। क्या कर दिया? त्याग कर दिया शरीर का।
शरीर का इन्होंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अब स्टेप टू स्टेप इन माता जी को अपन ने लिख लेते हैं, आप साथ साथ में नोट कर सकते हो, नोट नहीं करना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं इनके बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से अपन बोलते हैं वैसे लिख लेते हैं इनके बारे में। अब वो करते हैं। करणी माता, करणी माता ने अपने वैवाहिक, करणी माता ने अपने वैवाहिक जीवन का त्याग कर अपनी बहन गुलाब का विवाह देप्पा जी के साथ करवाया। किसके साथ करवाया था? देप्पा जी के साथ करवाया था, देप्पा जी के साथ करवाया, देप्पा जी के साथ करवाया, देप्पा जी के साथ करवाया। फिर नेक्स्ट है गुलाब व देप्पा जी, गुलाब व देप्पा जी से प्राप्त पुत्र का नाम, पुत्र का नाम लक्ष्मण था, जिसे करणी माता, माता ने गोद लिया। करणी माता ने क्या लिया था? गोद लिया था। साथ साथ में आप नोट कर लीजिए इसको, करणी माता ने गोद लिया। फिर था नेक्स्ट है लक्ष्मण की मृत्यु, लक्ष्मण की मृत्यु सावन पूर्णिमा के दिन कोलायत झील बीकानेर, कोलायत झील बीकानेर में डूबने से हुई, डूबने से हुई। परिणाम, परिणाम स्वरूप इस दिन, क्योंकि रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा को क्या रहता है? रक्षाबंधन रहता है। परिणाम स्वरूप इस दिन चारण जाति के लोग रक्षाबंधन नहीं मनाते, रक्षाबंधन नहीं मनाते, मनाते हैं एवं कोलायत झील पर भी नहीं जाते। कोलायत झील पर भी, कोलायत झील पर भी नहीं जाते, नहीं जाते। फिर है, इसको उतार लो या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है करणी माता, करणी माता ने 151 वर्ष, 151 वर्ष आयु में 1538 ईस्वी गिन्नेरू की तलाई, गिन्नेरू की तलाई, यात्रा गांव से आगे है गिन्नेरू की तलाई, गिन्नेरू की तलाई, गिन्नेरू की तलाई नामक स्थान, वियात्रा, वियात्रा गांव बीकानेर, बीकानेर में अपना देह त्याग, देह त्यागा या देह त्याग। और इस स्थान पे क्या है? गुफा भी स्थित है। क्या है इस स्थान पे? गुफा भी स्थित है। इस स्थान पर क्या है? गुफा भी स्थित है। इस स्थान पर करणी माता
की गुफा स्थित, क्या है, गुफा स्थित है, जो है गिनेरू की तलाई, गिनेरू की तलाई। फिर करणी माता का प्रारंभिक स्थान कहाँ था? बीकानेर में आए थे। कहाँ था रे? नेड़ी। कहाँ था? नेड़ी। देख लेते हैं। करणी माता, करणी माता का देशनोक में प्रारंभिक, देशनोक में प्रारंभिक पूजा स्थान, पूजा स्थल नेड़ी। कौन सा है? नेड़ी, नेड़ी है। ठीक है। फिर आते हैं इनके आगे। इनका आगे का है इनके मंदिर, मंदिर का निर्माण। किसका? मंदिर का निर्माण। मंदिर का निर्माण देख लो, मंदिर के दर्शन कर लो। ऐसे ऐसा मंदिर है करणी माता का। निर्माण, मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण। अब आपको आधुनिक निर्माता का तो पता है, आधुनिक निर्माता या आधुनिक निर्माण। आधुनिक निर्माण तो करवाया था बीकानेर, बीकानेर महाराणा गंगा सिंह ने। गंगा सिंह ने बहुत से और काम भी करवाए थे, बहुत से और निर्माण भी करवाया था। बट मंदिर निर्माण पहले निर्माण किसने करवाया था? पहला निर्माण करवाया था राव बीकाने, राव बीकाने। इसके शासक में क्या हुआ था? प्रारंभ हो गया था, निर्माण प्रारंभ हो गया था। उसके बाद में लूणकरण आया, लूणकरण। इसने, इसके काल में क्या हुआ था? निर्माण समाप्त हुआ था। निर्माण क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। और पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ था, एक बार के लिए इसके निर्माण में समाप्त हो गया। और उसके बाद में पूरा काम करवाया था सूरत सिंह ने। किसने करवाया था? सूरत सिंह ने इसका पूरा निर्माण करवाया था। ठीक है। उसके बाद में आप आगे आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। फिर है, आप बोलते हो कि मठ, इसको मठ क्यों बोलते हैं? करणी माता के मंदिर को मठ क्यों बोलते हैं? वो देखो क्यों बोलते हैं करणी माता, क्योंकि करणी माता के मंदिर को मठ इसलिए बोलते हैं कि उसका जो मंदिर है वो एक उल्टा जो कटोरा था ना, उसके समान होता है, उल्टा कटोरा के समान। तो उल्टे कटोरे के समान होते हैं, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? मठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मठ बोलते हैं। करणी माता, करणी माता मंदिर की आकृति, करणी माता मंदिर की आकृति उल्टे कटोरे के समान, समान होने के कारण, होने के कारण इसे मठ कहते हैं। क्या कहते हैं? मठ कहते हैं, मठ कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है चारण जाति की कुलदेवी, चारण जाति की कुलदेवी, कुलदेवी। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण लोक देवी है। एग्जाम की दृष्टि से क्या है? बहुत महत्वपूर्ण लोक देवी है। ठीक है, नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट है बीकानेर। अपन ने कुल देवी और इष्ट देवी के बारे में पढ़ा था स्टार्टिंग से, जब स्टार्ट किया था उस टाइम में अपन ने पढ़ा था कुल देवी और इष्ट देवी के बारे में। अपन कुल देवी वो बोलते हैं कि अपने समान, अपने जो समाज या परिवार में जो जन्म लेती है उसको तो अपन कुल देवी बोलते हैं, आगे जाके वो देवी में कन्वर्ट हो जाती है। और इष्ट देवी होते हैं जिसको अपन मानते हैं, क्या है? मानते हैं या पूजा करते हैं। ये क्या है? चारण जाति की तो कुल देवी है, और बीकानेर राठौड़ वंश की क्या है? इष्ट देवी। बीकानेर राठौड़ राजवंश, राजवंश की इष्ट देवी, इष्ट देवी। ठीक है। फिर है देवी
स्तुति, देवी स्तुति में गाए जाने वाला गीत, और गीत को बोलते हैं चिर्जा। जो करणी माता के गीत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? चिर्जा। क्या बोलते हैं? चिर्जा। गीत को क्या बोलते हैं? चिर्जा। और करणी माता है करणी माता का प्रतीक। करणी माता का प्रतीक। प्रतीक चिन्ह है इनका चील। प्रतीक चिन्ह क्या है? चील। करणी माता का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? चील। फिर नेक्स्ट है इन्हें कहते हैं मेले। क्या बोलते हैं? मेले। मेला। मेला। मेला वर्ष में 2 बार भरता है, वर्ष में 2 बार। और जो अपन इनको सेवकों का मेला भी बोलते हैं, सेवकों का मेला। सेवकों का मेला 2 बार कौन कौन से साल में 2 बार कौन कौन से भरते हैं? 2 टाइम में। एक तो आता है आश्विन नवरात्रा, आश्विन नवरात्रा, और एक आते हैं चैत्र नवरात्रा, चैत्र नवरात्रा। इनका मेला 9 दिन तक चलता है, चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रा 9 दिन तक। ठीक है। फिर है उपनाम। उपनाम। उपनाम है काबा वाली किन्याणी। काबा वाली किन्याणी। अब काबा वाली किन्याणी किस लिए बोलते हैं? अपन ने देखा था, देखो फोटो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो इनका जो मंदिर है इनमें सफ़ेद और ये ब्लैक, ये सफ़ेद और ब्लैक चूहों की देवी भी बोलते हैं इसको, सफ़ेद और ब्लैक चूहों की देवी। ज़्यादातर इनके जो चूहे होते हैं वो सफ़ेद कलर के चूहे रहते हैं। वहाँ पे फोटो में देखो आपको दिख रहा होगा ये सफ़ेद वाला चूहा, और दोनों टाइप के वहाँ पे चूहे रहते हैं, बट ज़्यादातर सफ़ेद कलर के चूहे दिखते हैं। अब इन जो चूहा है, चूहे को अपन क्या बोलते हैं? काबा बोलते हैं। वहाँ पे क्या बोलते हैं? काबा। चूहे को क्या बोलते हैं? काबा बोलते हैं। चूहे को क्या बोलते हैं? काबा। देखो मंदिर में बहुत सारे चूहे रहते हैं, बहुत सारे। इनकी एक विशेषता और है करणी माता के मंदिर में, जो करणी माता का मंदिर है आप देखना वहाँ पे नोटिस करना, आपको मरे हुए चूहे नहीं मिलेंगे। करणी माता का जो मंदिर है उसमें आपको मरे हुए चूहे नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। आप जब देखोगे आपको छोटा चूहा भी नहीं मिलेगा, एकदम छोटे छोटे जो चूहे होते हैं ना जन्म लेते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। आपको बड़े चूहे मिलेंगे और मरे हुए चूहे एक भी नहीं मिलेगा आपको, एक भी आप मरे हुए चूहे नहीं देख सकते हो। इनकी बहुत बड़ी विशेषता है, ये करणी माता की बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है। फिर इनके बारे में आगे लिख लेते हैं। देवी के मंदिर, मंदिर सफ़ेद चूहा, मंदिर में सफ़ेद चूहा रहता है। देवी के मंदिर में सफ़ेद चूहा, उनको क्या बोलते हैं? काबा। क्या बोलते हैं? काबा। इसीलिए इनको काबा वाली किन्याणी बोलते हैं। उपनाम क्या है? काबा वाली किन्याणी। और चूहों की देवी भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? चूहों की देवी। चूहों की देवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूहों की देवी भी बोलते हैं। और जो करणी माता की अपन जो परिक्रमा लगाते हैं, जो अपन फेरी बोलते हैं, यानी चारों, यानी कि मंदिर के घूम चक्कर पूरा फेरी देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमा को ओरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरण। करणी माता, करणी माता की परिक्रमा, परिक्रमा ओरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ओरण। परिक्रमा क्या कहलाती है? ओरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ओरण। बाद में है ओलो से, ओलो से कर्षि की रक्षा, ओलो से कर्षि की रक्षा करने वाली देवी, करने वाली देवी, ओलो से करने वाली देवी। और जो करणी माता है इनके मंदिर में, करणी माता का जो मंदिर है इनमें एक कढ़ाई है, बहुत बड़ी कढ़ाई स्थित है, उसका नाम है सावन बातो। क्या नाम है? सावन बातो। करणी माता
करणी माता मंदिर में सावन भादो करणी माता मंदिर में सावन भादो कढ़ाई स्थित कढ़ाइयाँ स्थित। बहुत बड़ी कढ़ाई है, बहुत बड़ी। क्विंटल का क्विंटल माल एक साथ बन सकता है, क्विंटल का क्विंटल माल एक साथ बन सकता है। अब देखो सावन भादो महल, सावन भादो झील, सावन भादो नहर, सावन भादो झरना, ये अलग अलग है सारे। तो आपसे पूछ ले कि सावन भादो कढ़ाइयाँ कहाँ स्थित है, तब तो आपको देश नोक करणी माता लिखना है। अगर पूछ ले कि सावन भादो महल कहाँ स्थित है, तब आपको लिखना है डिग भरतपुर। और सावन भादो झील पूछे तो सिरोही, और सावन भादो नहर पूछे तो कोटा, और सावन भादो झरना पूछे तो जोधपुर। कहाँ लिखना है? जोधपुर। इसके बारे में चलो लिख ही लेते हैं अपन नोट। सावन भादो महल, सावन भादो महल। और सावन भादो महल कहाँ है? डिग भरतपुर में, डिग भरतपुर। सावन भादो महल कहाँ है? डिग भरतपुर। और सावन भादो झील, सावन भादो झील है सिरोही। कहाँ है? सिरोही में। और सावन भादो नहर पूछे तो सावन भादो नहर है कोटा। कहाँ है? सावन भादो नहर है कोटा। और सावन भादो झरना पूछे, सावन भादो झरना पूछे तो है जोधपुर है। सावन भादो झरना पूछे तो जोधपुर। करणी माता का एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रह जाती है आरती। करणी माता की आरती, इनकी स्पेशल आरती होती है। अब कौन कौन सी होती है स्पेशल आरती, उनके बारे में भी देख लेते हैं। उनकी स्पेशल आरती है, एक आरती का नाम है सग्गाऊ, और एक का है खडाऊ। अब ये क्या है, इनकी क्या विशेषता है, ये पढ़ते हैं। इनकी जो साधारण आरती होती है वो तो होती है सग्गाऊ, साधारण आरती। और विकट समय में जो आरती की जाती है उसको खडाऊ। कौन सी है? खडाऊ। विकट समय या आपदा के समय की जाने वाली आरती। यह था करणी माता। अपने मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे, जो भी चीज़ें थी, अपने पूरी पढ़ ली। आई होप, आशा करते होंगे आपको करणी माता बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एक बार इनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, मोटा मोटी क्या था क्या नहीं है। ये है अपनी करणी माता। देखो, करणी माता का जन्म 1387 ईस्वी और जन्म स्थान सुआब जोधपुर, पिताजी मेहाजी, माता देवल, जाति चारण, शाखा किन्या। कौन सी है? किन्या साथी। मोस्ट और इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट और इम्पोर्टेंट करणी माता, मोस्ट और इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बचपन, रिद्धबाई करणी माता की इष्ट देवी तेमड़ाताई। कौन सी? तेमड़ाताई। फिर इनके बारे में पढ़ा था, चमत्कार ये है इनका किन के साथ विवाह वगैरह हुआ था, इनके बारे में बाद में अपने अच्छे तरीके से बारीकी से पढ़ लिया था कि कैसे क्या हुआ था। करणी माता ने अपने विवाहित जीवन का त्याग कर अपने बहन गुलाब का विवाह देपाजी के साथ करवाया था और उनसे पुत्र रतन हुआ था, उसका लक्ष्मण नाम था। इन्होंने गोद ले लिया था और उसके खुलाए झील के पास क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और जब मृत्यु हुई थी तो वो सावन पूर्णिमा का टाइम था। उस टाइम हिंदुओं में क्या रहता है, वो रक्षाबंधन का त्यौहार रहता है और चारण जाति के लोग बाद में वो त्यौहार नहीं मनाते हैं, उसके 7 दिन बाद में त्यौहार मनाते हैं। ठीक है। और कोलाई झील के पास भी वो क्या है, नहीं जाते हैं। और करणी माता का देशनोक जब प्रारंभ आए थे तो वो नेड़ी गांव आए थे। नेड़ी गांव से उन्होंने क्या है वहाँ पे स्टार्ट किया था। और इनकी मृत्यु 151 वर्ष जिए थे और 1538 में मृत्यु हुई थी। गिनेरू की तलाई नामक स्थान पर वियात्रा गांव था और वहाँ उस तलाई में इन्होंने क्या है अपने देह को त्याग कर दिया था और वहाँ पे
इनकी गुफा भी स्थित है। क्या है? गुफा भी स्थित है। चारण जाति की कुल देवी है। और मठ आपको पता है उल्टे कटोरे के समान है। और बीकानेर राठौड़ राजवंश की क्या है? इष्ट देवी है। ठीक है। और प्रतीक चिन्ह इनका क्या है? चील है। क्या है? प्रतीक चिन्ह क्या है? चील है। इन काबा वाली भी बोलते हैं। दो इनके नवरात्र रहते हैं, साल में मेला दो बार पड़ता है, आश्विन और चैत्र नवरात्र। ठीक है। चौहों की देवी बोलते हैं। करणी माता की परिक्रमा क्या कहलाती है? ओरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ओरण कहलाती है। मंदिर का निर्माण अपन ने देख लिया था, राव बिका, लूणकरण और सुरसी। आपका अगर पूछ ले निर्माण कि प्रथम निर्माण किसने करवाया, तो राव बिका करना। आपको क्या करना है? राव बिका। और आधुनिक निर्माता पूछे तो बीकानेर महाराणा गंगा सिंह करना है। ठीक है। फिर उसके बाद में अपने इसके बारे में पढ़ लिया था, ये वाले हैं, ये सावन भादुड़ी वगैरह यहाँ पे हैं, इनकी 2 आरती होती है। ठीक है। आई होप, आशा करते हैं आपको बहुत समझ में आएगी ये वाली क्लास। ठीक है। मिलते हैं। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।